नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आज आपके सामने 27-28 जुलाई 2023 का इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? स्थान का जगह पूछा है कि कहाँ किया है, गुजरात का है, तो आपका आंसर होना चाहिए हिरासर में इसका उद्घाटन किया है। इसकी क्या विशेषता है? इस एयरपोर्ट पर एक साथ 14 विमान पार्क किए जा सकते हैं। इस पर बजट पूछे कितना खर्च हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 1405 करोड़ रुपए का बजट इस पर लगा। प्रश्न है, मोदी जी ने गुजरात के प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो आपका आंसर होना चाहिए हिरासर में किया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। महिलाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लद्दाख में किस स्थान पर पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया? ये देखिए कहां पर खोला गया, आपका आंसर होगा कारगिल। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को निश्चित करना है। महिलाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लद्दाख में किस स्थान पर महिला पुलिस स्टेशन खोला गया? ये पहला है, तो आपका आंसर होना चाहिए कारगिल। पहला है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रतियोगी परीक्षा के लिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अस्मिता डे ने जूनियर एशिया जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता? तो आपका आंसर होगा स्वर्ण जीता है। ये आपसे पूछे कहाँ की रहने वाली है, तो ये त्रिपुरा की रहने वाली है अस्मिता ने। आपसे पूछेगा कहाँ की रहने वाली है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कई बार हमने देखा है कि कोई कौन से जिले से है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किस राज्य से है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये त्रिपुरा के रहने वाली है। इन्होंने गोल्ड जीता है, 48 किलोग्राम में जीता। ये भी इनकी कैटेगरी पूछे तो 48 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके अलावा भारत की ओर से 29 शर्मा, ये देखिए, और अरुण कुमार ने भी गोल्ड जीता है। अस्मिता डे है, इनका पूछे आपसे कहाँ की है, तो आपका आंसर होना चाहिए त्रिपुरा की है। गोल्ड मेडल जीता है, कौन कितनी कैटेगरी में जीता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 48 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड जीता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में शशि थरूर को किसने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? तो आपका आंसर होना चाहिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी। इस प्रकार ये देखिए शशि थरूर है, इनको उपाधि दी गई है, तो इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है। ये सुर्खियों में रहते हैं, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने अपने स्नातक समारोह में इनको मुख्य अतिथि बनाया था और वहां पे उन्हें यह उपाधि दी थी। शशि थरूर के पहले जो पुस्तक लॉन्च हुई थी उससे भी प्रश्न बना, तो इस प्रकार अब इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। तो आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसे बढ़िया तरीके से तैयार करके जाइएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा की, लिख लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो इसको। इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में, यह प्रश्न भी हूबहू आपको देखने को मिलेगा। 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा की अध्यक्षता फांगोन कोन्याक ने की। ये किस राज्य की महिला सांसद है? ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा नागालैंड की ये पहली महिला सांसद है। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला सांसद बनी है नागालैंड से। अब आपसे आप कहोगे सर अध्यक्ष है, अध्यक्ष और होता है सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप जी धनखड़। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ये पहली महिला बनी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नागालैंड से पहली महिला सांसद है जिन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता की है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 26 फरवरी 2024 में होने वाले, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जो आगे होने वाली है उनमें देखने को मिलेगा, जिसमें वर्ल्ड का करंट अफेयर पूछा जाता है। 26 फरवरी 2024 को होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपका आंसर होना चाहिए थानी अल जयोदी को चुना गया है। थानी अल जयोदी बने विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष हैं। ये संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री हैं। इनको विश्व व्यापार संगठन ने 13वें मंत्री सम्मेलन का अध्यक्ष चुना है। यह सम्मेलन 2024 में कहा होगा? अबू धाबी में होगा। यह भी पूछ ले आपसे कि इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए अबू धाबी में होगा। इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो आपको पता होना चाहिए थानी अल जयोदी, जो संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं तो WTO की बात आ गई, तो WTO की स्थापना पूछे तो आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी 1955 में की गई थी। इसका प्रथम सम्मेलन भी इंपॉर्टेंट है।
कई बार अगर यहाँ से घुमाएगा तो वो ये नहीं पूछेगा 2024 का कहाँ हो रहा है, तो ये भी पूछ सकता है कि प्रथम सम्मेलन कहाँ होगा। प्रश्न ऐसा दे देगा कि 2024 का तो विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन है जो अबू धाबी में हो रहा है, जिसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। प्रथम सम्मेलन 1996 में सिंगापुर में हुआ था। WTO में यूरोपीय संघ सहित 164 देश हैं। आपसे ये भी पूछ ली इसमें कितने देश हैं, तो यूरोपीय संघ है इसके सहित 164 देश इसमें शामिल हैं। इसमें ईरान है, इराक है, भूटान, लीबिया आदि 23 देशों को प्रवेशक का दर्जा मिला हुआ है। भारत WTO का संस्थापक 1947 में बना था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप बढ़िया से तैयार करके जाइए। एक बार मैं बता रहा हूँ, इसमें ये भी बता दिया, कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो ये भी आपको चीजें पता होना चाहिए। इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना द्वारा दिए गए योगदान के सम्मान में वीसी यशवंत गांगड़े सुडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर वर्ल्ड पर कोई इंडिया को सम्मानित कर रहा है तो वह पर्सन इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना द्वारा दिए गए योगदान के सम्मान में वीसी यशवंत गांगड़े सुडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया? तो आपको पता होना चाहिए इटली ने किया। इसमें भारतीय सेना ने इंग्लैंड की ओर से भाग लिया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मेर्स सीओवी मिला? ये इंपॉर्टेंट है, कोरोना गया नहीं है, कोरोना का एक नया वेरिएंट मिल चुका है। कोरोना के कारण जो पिछले साल में हमने देखा, 2 सालों में क्या तबाही मचा दी थी कोरोना ने, इसका नया वेरिएंट मिला है यूएई में। यह एक जूनोटिक वायरस होता है। जूनोटिक का क्या, जूनोटिक होता है उसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि ये ज्यादातर पशुओं में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा आपको पता होना चाहिए, ये ज्यादा पशुओं में पाया जाएगा। यह एक जूनोटिक वायरस है, मेर्स सीओवी मिडल ईस्ट रेस्पी सिंड्रोम वायरस है। इसका पूरा नाम पूछे, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस है। कहाँ मिला है तो आपको पता ना होना चाहिए, यूएई में मिला है, और यूएई में भी अबू धाबी में ये मिला है। इसकी पुष्टि अब हो चुकी है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पेन गोंग सेंग को किस देश के केंद्रीय बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीन का नियुक्त किया गया है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का प्रश्न वर्ल्ड जो करंट अफेयर है वहां पे इस प्रकार का प्रश्न बनेगा, क्योंकि चीन एक बहुत ही विकसित राष्ट्र है, उसमें अगर कोई बन रहा है प्रश्न तो पूछा जा सकता है। पेन गोंग सोंग को किस देश के केंद्रीय बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए चीन। पीपल्स बैंक ऑफ चीन का गवर्नर। अब बैंक का नाम भी दे रखा है, ये देखिए, पीपल्स बैंक ऑफ चीन है। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में चीन ने मीथेन आधारित जुके 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ये चीन से जो करंट की जानकारी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हंगरी ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वेरस्टोपन ने जीता। ये देखिए, फॉर्मूला और रेस की जो रेसिंग प्रतियोगिता होती है वह है ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। ये पहले भी एक बार विश्व चैंपियन बन चुके हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये पहले भी एक बार विश्व चैंपियन बन चुके हैं। मैक्स वेरस्टोपन किस देश के हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। ये एक बार विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिए? तो आपका आंसर होना चाहिए 22 दिए हैं। इसे प्रश्न किसे दिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुल कितने दिए ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 22 दिए। इसके लिए नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंदर ये कि भूविज्ञान के अंदर जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको ये पुरस्कार दिए गए, और दिए किसने हैं? राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने दिए हैं। कितनों को दिए हैं? तो 22 को। इस प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? आपको ये पता होना चाहिए, इस प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IAS अधिकारी कौन बनी है? तो आपका आंसर होगा तेनजिंग याग्की, ये बनी है। इन्होंने UPSC की जो हाल ही में 2022 में यह सफलता प्राप्त की, जो UPSC की 2022 की परीक्षा हुई थी उसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अरुणाचल, ये प्रश्न हो गया। इस प्रकार मैंने आपके साथ 12 प्रश्न शेयर किए। अगर आपको ये प्रश्न
अच्छे लगे तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमें करंट अफेयर्स के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।